इसीलिए तो ये सब क्या है, जेलस, एंगर्स, हेट, लव, है ना, ये सब चीजें क्या नहीं है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसका हम मेजरमेंट, पूरा दुनिया का जब सम्मेलन बैठा था, है ना, तो इसका जो है कोई यूनिट ही नहीं निकाल पाया कि लव को हम किस में मापेंगे। बोला इसको हम बता ही नहीं सकते किस में मापेंगे। मापने के लिए कुछ मिले तब तो अंदर में है, कितना है क्या कौन देखने जाएगा। समझा कि नहीं? सत्ताईस है ना। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया? हर वो चीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे बताइए तो लंबाई को मेजर कर सकते हैं, यस सर, यस, मीटर में। चौड़ाई को, मीटर, वो भी एक तरह का लेंथ ही होता है, लंबाई चौड़ाई। दूरी को, यस, ये भी एक तरह का लेंथ ही हुआ। मीटर, घनत्व को, यस। यस को, एक्सेलरेशन को, यस। त्वरण बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, LT-2 होता है इसका। दूरी बटा समय स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर किसी दूरी को नहीं दिखा रहा है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेजर किया ना एक्सेलरेशन को। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, हम सब मेजर कर सकते हैं। पदार्थ की मात्रा को कर सकते हैं, ये सब। और फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है उस साइड लिख दिया है, लव नहीं है, एंगर नहीं है, हैट नहीं है ना, जेलस नहीं है, सब नहीं है। अब आइए, फिजिकल क्वांटिटी हो गया 3 टाइप्स के। There are 3 types of physical quantity. How many types of physical quantity? There are three types of 3 types of physical quantity. Number 1, fundamental quantity. दूसरा, derived quantity. तीसरा, supplementary quantity. फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? मूल राशि। मूल जैसे ही हो गया, यानी कि इसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। डिराइव मतलब क्या? किसी को कैलकुलेशन करके निकाला जा सकता है ना। जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये डिराइव करके निकाल सकते हैं ना। उसी तरह से लेंथ को हम और क्या छोटा करेंगे, सेकेंड को हम और क्या छोटा करेंगे, नहीं कर सकते। वही ना। ये मूल राशि है, मूल राशि को डिराइव नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशि। इसको बोलते हैं संपूरक राशि, है ना। मूल राशि कितने हो गए? 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 होते हैं ये। इससे ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते हैं। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में। विद्युत धारा किस में मापते हैं? एम्पियर में। ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं? कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं? मोल में। इससे ज़्यादा छोटा हम और क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो इसको मूल राशि कहा गया, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया है। व्युत्पन्न राशि हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी हो गया,
है ना, डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया, है ना, फोर्स हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बल, प्रेशर हो गया, दाब, है ना, ये सब हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। फ्रीक्वेंसी हो गया, आवर्ती, आवर्ती आवृत्ति। संपूरक क्वांटिटी में क्या सब हो गया, एंगल और प्लेन, किसी प्लेन को कैसे मापेंगे, किसी एंगल को कैसे मापेंगे, इसको रेडियन और एसटी रेडियन में मापा जाता है। हाँ, एसटी रेडियन। फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स सिंबल। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। लंबाई का यूनिट होता है मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको लिखेंगे मीटर, दीर्घी का और मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, सिंबल होता है इसका एम, मीटर का सिंबल होता है एम और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। समय का सिंबल होता है सेकंड, अरे यूनिट होता है सेकंड, सिंबल होता है स्मॉल एस। ताप का होता है यूनिट केल्विन, सिंबल होता है के। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, सिंबल होता है एम्पियर, सिंबल होता है कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, सिंबल होता है स्मॉल सी डी। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, सिंबल होता है स्मॉल एम ओ एल। देखिए पहले इंडिया में कैसे मेजर करता था लोग, जब वो सम्मेलन नहीं हुआ था, विश्व मापतौल सम्मेलन होता है कि पूरे दुनिया का लोग अगर यदि पदार्थ को वो सही से नहीं मापेगा, समय को वो कुछ और में मापेगा, हम कुछ और में मापेंगे, तो फिर बिजनेस की आदान प्रदान कैसे होगी, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर पाएंगे, हम लोग ट्रेड कैसे कर पाएंगे, एक देश दूसरे देश से व्यापार कैसे कर पाएगा, है ना। हम कहेंगे कि भाई हम कपड़ा को मीटर में मापते हैं, तू कहेगा कि भाई हम कपड़ा को दूसरे चीज में मापते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो विश्व में जब इसका सम्मेलन हुआ फ्रांस में, फ्रेंच जिसको कहते हैं, तो वहां पे एक बैठक हुई, वहीं पे डिसाइड किया गया कि देखो जी पूरे विश्व को एक ही यूनिट को मान्यता देना पड़ेगा। अगर यदि तुम लोग लंबाई को मीटर कहते हो तो सभी पूरे विश्व के लोग लंबाई को मीटर में ही मापना पड़ेगा।
पदार्थ की मात्रा को पूरे आदमी, पूरे विश्व मोल में मापोगे, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापोगे, तो सभी ने मोहर लगा के सभी ने कर दिया यस ठीक है। तो जब कॉमन रख दिया गया मेजरमेंट कि किसी भी चीज को किस चीज में मापेंगे, पूरे विश्व को ज्ञात है, तो अमेरिका में भी जाके कहोगे कि 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर समझेगा, है ना। द्रव्यमान को केजी में वो भी समझता है, समय को सेकंड में, क्योंकि पूरे विश्व के सम्मेलन में इसको पास आउट किया गया, इसको पास दिया गया, है ना। अब आइए, लेकिन उससे पहले क्या चलता था, इंडिया में मीट्रिक सिस्टम चलता था, MKS। क्या चलता था? MKS सिस्टम। यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम होता था। है ना। द्रव्यमान को मापता था मीटर का एम से मास था ना। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, हाँ कैपिटल एम। तो द्रव्यमान को मापता था MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को किलोग्राम, हाँ समय को सेकेंड, समय को सेकंड में, लंबाई को मीटर। हाँ लंबाई को, सॉरी। तो इंडिया में क्या चलता था? मीट्रिक सिस्टम। लंबाई को मापता था वो मीटर मीटर में, द्रव्यमान को मापता था किलोग्राम में, समय को मापता था सेकंड में। ये विश्व सम्मेलन से पहले की बात है, पहले लोग अपना अपना चलता था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच के लोग क्या करते थे? FPS प्रणाली चलाते थे। ये हो गया MKS सिस्टम, वो लोग चलाते थे FPS सिस्टम, है ना। हाँ, लंबाई को वो लोग फुट में मापते थे। फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। तो लंबाई को मापते थे, फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे, और समय को सेकंड में। एक चीज था जो कॉमन था सभी देश के लिए, वो था समय को समय। सेकंड में, समय। सब मापते थे, हाँ। उसके बाद था CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ब्रिटिश लोग इसको करता था, ग्राम, ग्राम सेकेंड। इस देश में। ये फ्रेंच, ये ब्रिटिश। ये जो पाउंड है उसको पाउंड में कैसे रखते हैं? पाउंड होता है। जैसे हम लोग किलोग्राम मापते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि 10 केजी चीनी दीजिए, तो लोग कहता था 10 पाउंड चीनी दीजिए, वजन उतना ही होता था, नाम उसका रख दिया था पाउंड। पाउंड नाम। हाँ, अभी लोग का करेंसी भी पाउंड ही है, हम लोग का करेंसी रुपया है। वजन से भी रहता था, उसकी जगह पे नाम उसकी क्या कह देता था? पाउंड। हो गया, वहाँ भी जाएगा तो केजी बोलेगा। केजी, क्योंकि विश्व मान्य हो गया। देखो आप, अगर उस समय में केजी बोलता तो नहीं समझ में आता ना, पाउंड क्या होता है, वो ऐसा ही प्रश्न, जैसे तुम प्रश्न किया, वही ऐसे प्रश्न किया,
देखिए ना, हम 1 केजी चीनी लेके जा रहे हैं, ये कह रहा है 1 पाउंड चीनी दिए हैं इसको। 1 पाउंड चीनी दिया, हमको घाटा तो नहीं लगा दिया। जब वजन किया तो अरे वो 1 ही केजी का नाम यहाँ पे 1 पाउंड कह दिया। इंडिया में इसको 1 केजी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है लंबाई को मापता था सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापता था ग्राम में, और समय को मापता था सेकेंड में। ये सिस्टम था पहले, समझे? MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम, यानी कि 1971 में जो हुई थी, है ना। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है ये सब। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है। इसे संकेताक्षर में ऐसा ही लिखा जाता है। SI प्रतीकों, मात्रकों एवं उनके संकेताक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित मापतोल के महासम्मेलन में संशोधित की गई। यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो व्यापार होता है वो सबको समझ में आता है ना। ये 7 फंडामेंटल यूनिट बना दिया गया जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है। अब आइए देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र किसी का कैसे निकालते हैं। हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल, ये सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके लिए कुछ फॉर्मूला याद करने होते हैं। सबसे पहली बात 3 चीज याद रख लीजिएगा। 3 चीज वो क्या चीज? द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान को कैपिटल M, डायमेंशनल फॉर्मूला, द्रव्यमान का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, लंबाई का L कैपिटल L, और समय का कैपिटल T। ये 3 चीज याद रखना पड़ेगा। लंबाई का कैपिटल L, डायमेंशनल फॉर्मूला, द्रव्यमान का कैपिटल M, और समय का कैपिटल T। ये 3 चीज के रूप में लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। जैसे देखिए, अगर हम बोलेंगे दूरी क्या है, दूरी एक तरह का लंबाई ही तो है ना। हम कह रहे हैं कि राहुल जो है A से B जाता है और वो 5 किलोमीटर जाता है। A से B 5 किलोमीटर जाता है, तो ये 5 किलोमीटर क्या है? एक दूरी है। दूरी क्या? एक लंबाई है। तुम ये कह दो कि यहाँ से A से B की लंबाई 5 किलोमीटर या A से B की दूरी 5 किलोमीटर, तो दूरी भी एक तरह की क्या होगी? एक तरह भी लंबाई ही होगी ना। इसीलिए दूरी को भी हम L से ही डिनोट करने वाले हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को भी, हाँ, ये सब एक तरह का दूरी ही हुआ। चौड़ाई भी दूरी हुआ, चौड़ाई भी दूरी, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी इस तरह से। चलिए, तो एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय।
दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। 4 गुना समय होता है। चाल को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। चाल को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो चाल, दूरी को हम क्या जानते हैं? एल। दूरी को हम क्या जानते हैं? एल। चाल का हमको निकालना है, समय का पता है टी। चाल का भी नहीं पता था, लेकिन चाल को चाल लिख दी। अब बताइए, अगर मुझे चाल की फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये टी गुना में इधर आके क्या होगा? भागा। भागा में। तो एल अपॉन टी लिख सकता हूँ। अब बताइए, एल बराबर, ये सॉरी, चाल बराबर टी नीचे में है तो पावर 1 है। अगर हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये जो पावर पॉजिटिव में था 1, अब वो नेगेटिव में हो गया 1। तो चाल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस 1। निकल के आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला चाल का। स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम ही होता है। वेलोसिटी बोलिए या स्पीड बोलिए, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो कहिएगा एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1 निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। अब आइए, एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। कुछ विवाह पे चेयर के अंदर देखिए, लंबाई क्या होता है? एक तरह का लेंथ ही होता है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एल इंटू एल। चौड़ाई भी लेंथ ही होती है। तो एरिया का निकल के आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, एल की पावर 2 आ गया, है ना। बेस सेम रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है ना। एल की पावर 1, एल की पावर 1 और गुना है। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। जब ये एल सेम है, अब पावर 1 1 है, तो एल की पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? एल की पावर 2 हो गया ना। यानी कि क्षेत्रफल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया L2। क्या आ गया? L2 निकल के आ गया। आयतन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लेंथ ही होगा। वेरी गुड। L इंटू एल इंटू एल। तो क्या मैं L3 लिख सकता हूँ या L3 लिख सकता हूँ? डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिए। हाँ, अब आइए, बल का निकलता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बल। मास को हम जानते हैं m बोलते हैं, है ना। एक्सेलरेशन को हम जानते हैं LT माइनस 2 बोलते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो वो LT माइनस 2 होगा ना। तो फोर्स का क्या निकल के आ गया? MLT माइनस 2। MLT माइनस 2 निकल के आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। समझे? डेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, देखिए स्ट्रेस,
स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को ही बोलते हैं प्रेशर। स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर। तो फोर्स का तो पता चल गया है, mlt माइनस 2, और एरिया का भी पता चल गया है, L2 ml। अब देखिए ये L2 जो है ऊपर जाएगा तो L2 माइनस होगा ना, यानी कि L माइनस 2 होगा और T माइनस 2 होगा। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो 1 प्लस माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो L माइनस 1 और T माइनस 1, T माइनस 2, ये किसका निकल के आएगा? स्ट्रेस का। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया ये, समझे? अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको बना करके लाइएगा, ठीक है ना? डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का निकालिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद टेंशन का, उसके बाद फ्रिक्शन का, मोमेंटम का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, ये सारे निकाल करके आप लाइएगा, है ना? बुक में भी थोड़ा स्टडी कीजिएगा, उसके बाद फिर इसको हम कल बताएंगे, ठीक है? इस तरह से ये सब लोग पढ़ लिए, कुछ लेते हैं प्रोफेसर से, वो अब तो नहीं है पढ़ाएंगे वो, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया, ठीक है? अब कल से अभी ज़्यादा बोल देंगे, कल से टाइम से उनको पढ़ा दीजिए, है ना? रेगुलर आना है, कल विजुअल भी आ जाएगा, एक दो भी आते रहेगा ना, तब ना विद्यार्थी पढ़ेगा। That's all.